नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करने वाले हैं। अध्याय 5, जिसे संन्यास योग भी कहते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर थोड़ी गहराई में जाएंगे। तो इसमें एक बड़ा सवाल है जो अर्जुन पूछते हैं कि भाई, कर्मों को पूरी तरह छोड़ देना मतलब संन्यास, वो बेहतर है या फिर अपने कर्तव्य निभाते हुए जीना, लेकिन बिना किसी अटैचमेंट के, जिसे कर्म योग कहते हैं। ये एक दिलचस्प दुविधा है, अर्जुन के मन में थी और शायद हम सबके मन में भी कभी ना कभी आती है। तो चलिए देखते हैं कि कर्म, त्याग और मोक्ष का ये संगम, ये अध्याय इसे कैसे समझाता है। हाँ, बिल्कुल। और ये चर्चा ज़रूरी भी है क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे दो अलग-अलग दिखने वाले रास्ते भी एक ही मंजिल तक ले जा सकते हैं। वो मंजिल है मोक्ष। तो देखते हैं कि ये अध्याय इन दोनों रास्तों के बारे में क्या कहता है, क्या संतुलन बनाता है। हाँ, तो अर्जुन सीधा सवाल करते हैं, संन्यास या कर्मयोग, श्रेष्ठ कौन सा है? और भगवान कृष्ण का जवाब वो काफी स्पष्ट है, बल्कि थोड़ा चौंकाने वाला भी। हाँ, वो कहते हैं, कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है, हाँ, क्योंकि वो तुम्हें भ्रम में नहीं डालता। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब अपने कर्तव्य करते हुए भी आत्मशुद्धि हो सकती है। कर्म छोड़ना जरूरी नहीं। बिल्कुल। यहाँ कर्मयोग को इसलिए बेहतर बताया गया है क्योंकि ये हमें दुनिया में रहते हुए, कर्म करते हुए भी अपने मन को साधने का अवसर देता है। हाँ, असली बात सिर्फ कर्म छोड़ने की नहीं है, बल्कि कर्म करते समय आपके मन की स्थिति क्या है, वो महत्वपूर्ण है। अच्छा। बाहरी त्याग से ज्यादा आंतरिक त्याग पर जोर है। तो फिर सच्चा संन्यास या त्याग क्या है? मतलब अगर कर्म छोड़ना ही सब कुछ नहीं है तो स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, सच्चा सन्यासी वो है जो कर्म तो करता है, पर उसके फल से जुड़ा हुआ नहीं है। उसे न किसी चीज से नफरत है, न ही किसी चीज की तीव्र इच्छा। हम्म। वो सुख दुख, मान अपमान, इन सब में एक जैसा रहता है, सम रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने मैं को, अपने अहंकार को छोड़ देता है और अपने सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर देता है, जैसे वो कर ही नहीं रहा, बस हो रहा है। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब त्याग बाहरी नहीं, मानसिक है। हाँ, ये पूरी तरह से मानसिक त्याग पर जोर है। और शायद इसी से जुड़ा है वो ज्ञानी व्यक्ति का स्वभाव जिसकी बात इस अध्याय में आती है, समदर्शिता जिसे कहते हैं। हाँ, समदर्शिता। जिसे ज्ञान हो जाता है, वो सुख दुख में तो समान रहता ही है, पर वो सभी प्राणियों को भी एक समान दृष्टि से देखता है। सभी प्राणियों को, जैसे? हाँ, जैसे श्लोक 5.18 में कहा गया है, ज्ञानी को एक विद्वान ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ता और एक चांडाल में कोई भेद नहीं दिखता। वाह। वो सब में एक ही परमात्मा का रूप देखता है। ये सांसारिक भेदों से, ऊंच नीच से पूरी तरह ऊपर उठने की स्थिति है। ये समझना कि बाहरी रूप अलग हैं पर भीतर तत्व एक ही है। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने का रास्ता क्या है? ये सुनने में तो बहुत ऊंचा आदर्श लगता है। इसे पाया कैसे जाए? हाँ, आदर्श ऊंचा जरूर है। स्रोत बताते हैं, रास्ता अंदर जाने का है। इंद्रियों को बाहर की चीजों से हटाकर भीतर आत्मा में ध्यान लगाना। ध्यान लगाना। हाँ, मन को शांत और स्थिर रखना। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है ना, वैसे ही मन को बाहरी दुनिया से समेटकर अंदर टिकाना। तो ये एक तरह की आंतरिक साधना है। हाँ, ये एक अभ्यास है, एक प्रक्रिया है। एकदम से नहीं होता, पर कोशिश करते रहने से धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है। और जब ये आंतरिक स्थिरता आ जाती है, जब मन सध जाता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम है मुक्ति, स्वतंत्रता। ऐसी आत्मा फिर किसी बंधन में नहीं रहती। न कोई लालसा, न कोई द्वेष। उसे खुशी के लिए बाहर कुछ नहीं चाहिए होता। वो अपने भीतर ही एक परम शांति, एक आनंद का अनुभव करती है। अच्छा। श्लोक 5.7 भी यही कहता है कि ऐसा योगी, योग युक्तो विशुद्धात्मा, जिसका मन योग में लगा है, आत्मा शुद्ध है, वो सब कर्म करता हुआ भी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो अनासक्त है, डिटैच्ड है। अनासक्त, डिटैच। तो मतलब अध्याय का मुख्य संदेश यही हुआ कि सच्चा त्याग मन से होता है। कर्म करते हुए भी अगर व्यक्ति आसक्ति से मुक्त है, तो वही मोक्ष का मार्ग है। सही। कर्म अपने आप में बंधन नहीं है। उसके प्रति हमारा जो मोह है, हमारा जो अटैचमेंट है, वो बंधन है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कर्मयोग यही व्यवहारिक रास्ता दिखाता है। तो संक्षेप में कहें तो इस चर्चा से यह साफ है कि कर्मयोग यानी निष्काम भाव से बिना किसी मोह के कर्म करना, ये मुक्ति का एक बहुत ही प्रैक्टिकल मार्ग है।
जिसे दुनिया में रहते हुए भी अपनाया जा सकता है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल, और यहीं से शायद एक विचार उठता हम सबके लिए सोचने को। क्या? कि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, इतनी भाग दौड़ वाली, उसमें हम अपने काम करते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी इस